उन्होंने कहा कि जितनी हाँ बातें शास्त्रों में मिलती हैं हाँ वो बहुत कम है, हाँ जी, उनसे बहुत ज्यादा विलक्षण है। बस भाई यही बात है, एकदम ठीक, आपने ध्यान से सुना है, बिल्कुल यही कहा। विचार विचार किया जाए, विचार करने पे पता चलता है कि बहुत कम लिखा हाँ हुआ हाँ हाँ, बिल्कुल। है बहुत ज्यादा। तो यही बात है कि जब हम किसी विषय में भीतर गहरे उतरते हैं तब हमको पता लगता है कि क्या है, बार बार से पता नहीं बिल्कुल। लगता। अब इसमें मूल बात जो मैं कह रहा था कि स्वामी जी ने शुरू में ये जो शब्द यूज किए हैं और इतने भावेबल हो गए थे कि ये इसमें अगाध रस और अगाध आनंद भरा पड़ा है जिसका कोई पारावार नहीं है। ये ऐसे कैसे शब्द उन्होंने बोले हैं। तो स्वामी जी महाराज को जीवन में उनकी प्राप्ति हुई है अगाध रस आनंद की, वो ही चाहते हैं कि हर प्राणी को ये मिल जाए, हर मनुष्य को मिल जाए। तो ये इसी बात पे हमारा ज्यादा फोकस है, आप देखिएगा। ऐसा ऐसा जब जब हम इधर लगते हैं प्राप्ति के लिए तो ये हाँ अनुभव सबको होता है, सबको हो सकता है। हाँ, बेशक हो सकता है, ठीक बात है। ऐसा ही स्वामी जी बोले का हम एकदम। स्वामी जी का कहने का यही तात्पर्य होता है कि भाई सब इसमें लगो, हाँ हाँ इसको प्राप्त करो। जीवन का उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप इसको प्राप्त कर लोगे, ऐसा और फिर स्वामी जी आया का। इसमें, हाँ फिर आया इसमें कि हर व्यक्ति इसमें स्वतंत्र है इनको प्राप्त करने में, और कोई भी परिस्थिति आए जहां है वहीं पे इनको प्राप्त कर सकता है। और दुख से दुख की परिस्थिति में वो आनंद से मस्ती में रह सकता है। ये बातें हैं आज वाली। हाँ हाँ, देखो परिस्थिति जो है वो भाई जी शरीर तक है। हाँ जी परिस्थिति का प्रभाव अपने ऊपर कभी नहीं हो सकता, हाँ जी इसलिए हम तो परमानंद स्वरूप हैं। शरीर तक परिस्थिति बिल्कुल। आती है और शरीर से ही वापस चली जाती है। हाँ हम परमानेंट स्वरूप है, देखो बहुत बढ़िया। तो इसलिए फिर हम शरीर शरीर को महत्व ना देके अपने स्वरूप को महत्व दें, तब उस परमात्म तत्व के आनंद की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। आज कई बार सेठ जी के बारे में है जो वो भी बहुत विलक्षण बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेठ जी के बारे में तो बोलते हुए स्वामी जी महाराज भाव विवल हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए। आचार्य जी, अभी आपने जो परिस्थिति की बात बताई, तो ये परिस्थिति है, ये जो सुख में सुख और दुख में दुख, तो ये तो एक भोग हो जाता है। और ये जो परिस्थिति आती है, मतलब हर क्षण परिस्थिति तो रहती है संसार में, मतलब कोई एक ऐसा क्षण नहीं है कि बिना परिस्थिति के है। तो हाँ, ये साधन काल होना चाहिए, यही ये बात है ये ना। ये शरीर तक रहती है बहन जी, और शरीर से हम हाँ हाँ, अलग हैं, ये ध्यान रखो। अलग है। तो मतलब ये मतलब साधना होनी चाहिए इसमें, कि मतलब परिस्थिति के परबस हो जाएंगे तो सुख और दुख में ही मतलब रहेंगे। तो उस हम तरफ शरीर दृष्टि न जाके सिर्फ साधना, मतलब अपने विवेक में शरीर रहना है, ये बात शरीर को अपना मानेंगे तो है। हाँ, परिस्थिति से कैसे बचेंगे। बच नहीं पाएंगे, सही, बिल्कुल सही बात है। और भाई जी अच्छा एक बात शरण जी की है। अच्छा, बताइए। शरणानंद जी के पास एक व्यक्ति गया, बड़ा गरीब था, बड़ा उसके पास कुछ नहीं था। अच्छा उसने कहा महाराज मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा उसने कहा कि कितना कमाते हो। उसने बता दिया। उसने कहा इसमें से हाँ थोड़ा दान किया करो। अच्छा। अब वो तो सोचता था कि मेरा काम नहीं चलता, दान करने की बात और कह रहे हैं। बाबा जी ने कहाँ फंसा दिया। बाबा जी ने कहा कि सोच क्या रहा है, जब तक बोएगा नहीं तब तक काटेगा क्या। जय हो, बिल्कुल। अरे देना शुरू कर तो आना शुरू होगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। शुरुआत तो हमको ही करनी पड़ेगी।
बहुत ठीक बात। आचार्य जी, ये सेठ जी की, स्वामी जी की, शरणानंद जी की जो जीवन की बातें हैं, ये जब कोई हाँ जी। बताते हैं तो इतना अच्छा लगा है कि सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। क्या हाँ जी, विलक्षण है। बहुत अच्छी बातें हैं। बड़े ये तीनों युग पुरुष हैं जी, बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको इतने नजदीक से ये मिले हैं और इनकी बातें मिलती हैं। अच्छा, भाई जी की भी ऐसी बातें हैं। जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब अपनी टीम भेजी उनके पास में गोरखपुर में, ये जी जो भारत रत्न या ये जो दिए जाते हैं पुरस्कार, तब पहले पास होता है वहाँ राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद में टीम भेजी जाती है उस व्यक्ति के पास में कि जी ऐसे जी। ऐसे सरकार का प्रोग्राम है। हाँ तब जी, हाँ फिर जी। वो आगे 6 महीना 12 महीने बाद में कैसे होगा, क्या होता है, वो डिसाइड होते हैं। तो हनुमान शाह जी जी पोदार ने उनको कहा कि जो टीम आई थी वो उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी आते हैं। तो उन्होंने जी कहा कि प्रेसिडेंट साहब की ये इच्छा है, पास हुआ है कि आपको भारत रत्न देंगे। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक इसको ना करता हूँ, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इसके हाँ योग्य नहीं हूँ। जी। और ये साथ में ये बात विशेषता से कही कि मैं योग्य नहीं हूँ, ये अखबारों में नहीं छपवानी है, आप तक ही सीमित रखेगा, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। कितना सूक्ष्म उनका मान जी बढ़ाई का त्याग है, बताइए आप। हाँ हाँ। बहुत विलक्षण बात है। आचार्य जी राम राम। राम आचार्य राम जी, जी। आचार्य जी, आज स्वामी जी कह रहे थे कि अध्यात्म विषय इतना गहरा है कि मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। तो इसका थोड़ा क्या तात्पर्य जो महाराज जी? अध्यात्म विषय में भी काम नहीं किया कर, बुद्धि फेल हो जाती है, थक के रुक जाती है। अध्यात्म विषय में स्वयं चलता है फिर। तो हम लोग बुद्धि में जोर लगाते हैं कि ये समझ नहीं हो रहा है, इससे नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। गलत है। बुद्धि संसार में लगाने की चीज है। सुनील जी, सुनील अध्यात्म जी, बुद्धि। स्वामी जी ने आज के प्रवचन में कहा है, सुनील जी आज के प्रवचन में उन्होंने कहा है कि जी मैंने जितना कुछ लिखवाया है, सुनाया है, वो पर्याप्त नहीं है, मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, हाँ क्योंकि जी इससे और आगे की बातें अनेक है। अगाड़ी कहा उन्होंने, अगाड़ी की और बहुत बातें हैं, ये कहा है हाँ हाँ। उन्होंने। जी जी। जी महाराज जी, ये तो आज स्वामी जी लोगों का ऐसा हाल है, तो महाराज जी हम लोग कहाँ पर आते हैं? हम लोग तो कुछ ऐसा कल्पना हाल भी नहीं नहीं है, कर सकते। ऐसा हाल नहीं है, ये विनम्रता है उनकी, हाल नहीं है उनका, विनम्रता है। अपने आप को छिपा के रखते हैं। ये बातें तो हमें साधक संजीवनी स्वामी जी महाराज की मिल रही है, अपने मुंह से वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ये सब इतने ऊंचे उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ये बात है इसमें। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। उनका हाल नहीं है ऐसा, वो तो पूर्ण है। हाँ तो महाराज जी, ये है, हम लोग जो दिन भर बुद्धि लगाएंगे, कहाँ से बुद्धि क्या कर पाएगा बुद्धि लगाना। जी मोहन भाई साहब, मेरा एक सुझाव है कि जो सत्संग होता है ना, सुबह थोड़ी सी बोलिए। चर्चा इसमें ही किया करें ना, जैसे हम चर्चा करते हैं ना, ताकि कई बार ना उनकी स्वामी जी महाराज की समझ नहीं आती, तो भी आप जैसे चर्चा कर रहे हैं ना तो नहीं पूरी समझ आ जाती है। नहीं नहीं, और वो जो आप अपने कोरिलेट कमल भाई करते हैं ना तो जुड़ते हैं, जो सुबह जी में जो गीता भवन में जो प्रवचन होता है, कमल भाई जी उस पे हमेशा हम लोगों को बताते हैं। अभी उनके घर में कोई ऐसी घटना हो गई है, इसलिए वो जुड़ नहीं पाते, नहीं तो हमेशा वो जुड़ के बताते हैं सुबह के प्रवचन में। हमारे सुरेश जी सबको लाते हैं, और ये हम लोगों के लाभ के लिए सब ये काम होता है। हाँ चलिए, आगे परिशिष्ट पढ़ो भाई भाव। जी, थोड़ा सा रहता है। हाँ पढ़िए, परिशिष्ट भाव से पढ़िए। तात्पर्य ये हुआ, परिशिष्ट भाव में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। इसके ऊपर टिप्पणी है भागवत के श्लोक की। इसके आगे है, तात्पर्य यह हुआ
कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का छेद है, अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है, असीम है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है 10 के 12 में, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत् और तत्, 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में। नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। ये स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म के नाम है जब, तो नाम और नामी का संबंध है तो सगुण ही हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रवीण मल्होत्रा जी आपके, हाँ जी बोलो, कहीं क्या कह रहे हो भाजी? 11वां शुरू करना है क्या? 5:48 हो गए। नहीं, अब अगले सत्र में ठीक रहेगा। प्रवीण मल्होत्रा जी को 2-4-5-10 मिनट सुनते हैं, क्योंकि सुबह उस टाइम अभी वो 5 बजे वाले टाइम में थोड़े लेट हो गए होंगे कोई कारण से, तभी उनके कोई भाव आए हैं तो वो भी ले लेते हैं कोई बात, और उन्होंने बतानी है तो बता दो। आचार्य जी यही विश्राम देते हैं, फिर कल होगा 11वां श्लोक। ठीक है भाई जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, राम राम। आचार्य जी बढ़िया सुना रहे हैं, उनको सुनते हैं, बढ़िया से चल रहा था ये उनका प्रोग्राम। आचार्य जी का इतना बढ़िया बता रहे हैं। समय भी तो हो रहा है ना प्रवीण जी, और उसमें कोई चालू तो वो तो सुनना तो रहता है, बाकी अब 2-5 मिनट में कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो अभी जैसे आपने कोई भाव आए हो, अभी जो चर्चा हुई है उसमें, या कोई और कोई बात जैसे साध सिद्धू में आई है तो बतानी है, बता दो। हाँ जी, अभी जैसे सगुण निर्गुण के विषय में जो महाराज के कुछ इसमें बातें आती हैं वो ये थोड़ा देख लेते हैं जी। सगुण निर्गुण के विषय में स्वामी जी महाराज जी ने जो बातें बताई हैं पुस्तकों में, तो महाराज जी ने बोला है कि वास्तव में तो ये परमात्मा जो है सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। ये सारी बातें महाराज ने 7वें के 30 में लिखी हैं, 7.30 में। परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी है, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। 7.30 में ये बात लिखी महाराज जी ने, और बोला कि सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपास्य तत्व एक ही है। और ये 9वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में भी बात लिखी है महाराज जी ने, सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, और जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ये सारी बातें भी महाराज जी ने लिखी हैं 7वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में। आज सुबह के प्रवचन में भी महाराज जी ने ये बात बताई थी कि 7वें के अध्याय के 29 नंबर श्लोक में निर्गुण का भगवान ने जो है बताया निर्गुण के विषय में, और 7 के 30 में सगुण के विषय में बात आई है। दोनों श्लोकों के बारे में महाराज ने जो बात बताई सुबह प्रवचन में, तो उसमें महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य औदार्य आदि जो भी दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्य रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं। ये भी बात 7 के 30 में लिखी है महाराज जी ने।
और 7वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में महाराज ने बात लिखी है, सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वो सत रज और तमोगुण से युक्त नहीं है, प्रत्युत ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण सत्यवादी गुणों से रहित बताया गया है। तो महाराज ने बात बताई है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है। अभी जो आचार्य जी ने बात बताई थी, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है, अतः निर्गुण सीमित हैं और सगुण समग्र हैं। तो महाराज ने बोला कि केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। 7वें अध्याय का 29 और 30 नंबर श्लोक। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। तो महाराज ने बोला कि सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुण उपासक के लिए बहुत घातक है। जो निर्गुण के उपासक हैं, अगर वो सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करते हैं तो कहते हैं ये निर्गुण के उपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है। ये सारी बातें महाराज ने संजीवनी में लिखी हुई हैं। 12वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में ये बात लिखी हुई है महाराज जी ने। और लिखा है, कोई भी साधक हो, सबकी उपासनाएं सगुण निराकार से ही आरंभ होती हैं। आपको परमात्मा के विषय में यही बात दृढ़ कर लेनी चाहिए। ये बहुत खास बात बता रहे हैं महाराज जी। अनंत की ओर पुस्तक में ये बात लिखी है महाराज जी ने। कहते हैं, आपको परमात्मा के विषय में यही बात दृढ़ कर लेनी चाहिए कि परमात्मा है, इसका ध्यान मैं बहुत बढ़िया और बहुत सुगम मानता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, परमात्मा है, इसका ध्यान मैं बहुत बढ़िया और बहुत सुगम मानता हूं। राम, कृष्ण आदि साकार रूप की उपासना निराकार से कभी किसी भी अंश में कम नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि सगुण को छोड़कर निर्गुण की उपासना करो अथवा निर्गुण को छोड़कर सगुण की उपासना करो। गीता ने सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जानने वाले की बहुत प्रशंसा की है, जो 7वें का 19 नंबर श्लोक है। और उसे सबसे दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभ। केवल निर्गुण अथवा सगुण को मानने वाले को गीता दुर्लभ महात्मा नहीं कहती। ये बहुत खास बात है कि गीता ने सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जानने वाले की ही बहुत प्रशंसा की है और उसे सबसे दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभ। तो आपको केवल इतनी ही बात जानने की जरूरत है। ये भी अनंत की ओर पुस्तक में लिखी है बात। आपको केवल इतनी ही बात जानने की जरूरत है कि परमात्मा है, परमात्मा कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है या सहस्त्रभुज है, यह जानने की जरूरत नहीं, पर वह है जरूर। जो है उसी परमात्मा का मैं अंश हूं। जैसे महाराज जी बोलते थे कि मैं है का उपासक हूं, तो अब भी क्या आपकी वही बात है। महाराज कहते हैं नहीं, अब वो है का तो उपासक मैं हूं, वो है मेरा है। ये बदलाव आया इसमें। कहते वो है मेरा है, तो उसी परमात्मा का मैं अंश हूं। तो भगवान के वास्तविक रूप का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। संसार को जाना जाता है पर परमात्मा को माना जाता है। परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं। हाँ, महाराज जी इसमें ये बात बोलते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर जनाने की जिम्मेवारी जो है भगवान की है। इतना अगर हम स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, तो कहते हैं उनको जान तो कोई सकता नहीं है, लेकिन जनाने की जिम्मेवारी फिर कहते हैं भगवान की हो जाती है। सो जानियो जो देव जनाई और जान ही तुम ही हो ही जाई। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं। माता पिता को कोई भी नहीं जानता, उनको तो माना जाता है।
सगुण निर्गुण आदि का भेद करने वाला ईश्वरवादी नहीं है। अग्नि साकार निराकार दोनों होती है, फिर भगवान क्या अग्नि से भी कमजोर है? स्वाति की बूंदे में ये बात आई है, कहते फिर क्या भगवान अग्नि से भी कमजोर है? तो भगवान को आप जैसा मानते हो वैसा मानकर उपासना करो। जो मान्यता होती है वह सच्ची नहीं होती, चाहे वह सगुण की हो या निर्गुण की, साकार की हो या निराकार की। मान्यता अपने मन की ही होती है। हुआ है क्या बताएं? गलती से खोल दिया होगी। तो कह रहे मान्यता अपने मन की होती है, मन वहां पहुंचता नहीं, परंतु हम भगवान को कैसे ही माने, मन का जो भाव रहता है उसको भगवान अपना मान लेते हैं। तो लोगों में इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है, अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ। तो ये भी बातें 7 के 30 में लिखी हैं। 9वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक में बात लिखी है महाराज जी ने, भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। ये कुछ बातें सगुण निर्गुण के विषय में थी जी। जी सुरेश जी। राम राम नारायण। हाँ जी, राम राम जी। अमोलाल जी भाई जी वो पद सुनाएंगे, कोई सुन ले तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी।